हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जीएसटी के बारे में। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स क्या होता है, जीएसटी कितने तरीके के होते हैं, इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, ठीक है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है। ठीक है बच्चों, थ्योरी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब अकाउंटिंग में जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब भी कोई आप जर्नल एंट्री करेंगे उसमें जीएसटी को कैसे इनपुट करेंगे। ठीक है बच्चों बेसिकली इसमें दो तरीके का सिस्टम होता है। पहला होता है इनपुट जीएसटी। क्या होता है? इनपुट जीएसटी। और इसमें दूसरा होता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, दो तरीके का सिस्टम हो गया, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। ये क्या होता है हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है बच्चों? इनपुट जीएसटी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आप एक बायर हैं, ठीक, और आपने कुछ परचेज किया। ठीक है, आप हैं एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और आप हैं राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आपने कुछ गुड्स परचेज किए, परचेज्ड गुड्स, आपने कुछ गुड्स परचेज किए। तो बच्चों जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे आपको एक इनवॉइस मिलेगी। ठीक है, वो इनवॉइस में जो टैक्स होगा, जो टैक्स मेंशन होगा, उसमें जो मेंशन होगा वो होगा इनपुट जीएसटी। क्या मेंशन होगा? उसमें मेंशन होगा इनपुट जीएसटी। उसमें जो जीएसटी चार्ज किया गया होगा उसको हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी। क्यों? क्योंकि आपने ये परचेज किया है, तो ये हो जाएगा इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी बच्चों बेसिकली अप्लाई होता है बायर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स या बायर्स के लिए हम लोग इनपुट जीएसटी यूज करते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आउटपुट जीएसटी की बात करें तो बच्चों यहाँ पे जो राजधानी इलेक्ट्रॉनिक है, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक ने कुछ प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो ये क्या करेंगे, फिर ये गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करेंगे। क्या पे करेंगे? टैक्स। ठीक है, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपको गुड्स बेचे, तो जब गुड्स बेचे तो गवर्नमेंट को इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जो टैक्स इन्होंने एबीसी लिमिटेड से लिया है उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इस केस में इसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। यानी कि जो टैक्स बेचने पे लगता है, जो जीएसटी बेचने पे लगता है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और जो जीएसटी खरीदने पे लगता है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, इसमें आप यूज कर सकते हैं, जैसे इनपुट जीएसटी है तो आप ऐसे भी यूज करते हैं इनपुट, अगर सीजीएसटी लगा है सीजीएसटी, एसजीएसटी लगा है एसजीएसटी, और आईजीएसटी लगा है तो आईजीएसटी। वैसे यहाँ पे आउटपुट, अगर सीजीएसटी आउटपुट, अगर सीजीएसटी लगा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगा है तो एसजीएसटी, या आईजीएसटी लगा है तो आईजीएसटी। ठीक है बच्चों, ठीक। ये बेसिकली हो गया इनपुट जीएसटी के बारे में और आउटपुट जीएसटी के बारे में। दूसरी चीज बच्चों, जो इनपुट जीएसटी होता है, इनपुट जीएसटी ये होता है एसेट। क्या होता है ये होता है एसेट। वहीं दूसरी तरफ आउटपुट जीएसटी जो होता है वो होता है लायबिलिटी। क्या होता है? लायबिलिटी। कैसे बच्चों? यहाँ पे क्या हुआ है, राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ प्रोडक्ट्स बेचे हैं, ये हैं राजधानी। ठीक है, इन्होंने प्रोडक्ट्स को बेचा है, सोल्ड गुड्स। तो इनकी लायबिलिटी बनती है वो टैक्स का अमाउंट जो इन्होंने बायर से कलेक्ट किया है उसको गवर्नमेंट को देने का। गवर्नमेंट तो इनसे टैक्स लेगी। जब भी आप कुछ बेचेंगे किसी को तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो आपकी लायबिलिटी बन गई है गवर्नमेंट को देना। वहीं दूसरी तरफ एबीसी लिमिटेड ने ये परचेज किया है, ठीक है, या कस्टमर ने कुछ परचेज किया, तो उसके पास जो टैक्स आएगा वो टैक्स एसेट इसलिए होगा क्योंकि उसका बेनिफिट उसको बाद में मिलेगा जब वो उसको बेचेगा।
ठीक है, इसको बच्चों हम लोग अच्छे से समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू, तो उसमें कॉन्सेप्ट और क्लियर है। बस इतना याद रखें, इनपुट जीएसटी एसेट होता है और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है, ठीक। आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। आइए देखते हैं कैसा है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग CGST 5%, SGST 5% and all transaction, या कॉमन नहीं है, all transactions are occurred within Delhi, यानी कि within Delhi यानी कि एक स्टेट के अंदर ही ये हुआ, यानी कि ये इंट्रा स्टेट है। क्या है बच्चों? इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट के केस में SGST या CGST लगता है। क्या लगता है? CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली क्या है, पहला ट्रांजैक्शन क्या है? शोभित बॉट गुड्स ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। ठीक है, सिंपल है, बॉट गुड्स है तो क्या बनेगा? पहला बनेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज, अच्छा क्रेडिट पे लिया है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी कि पैसे अभी देने हैं। ठीक है, सिंपल एंट्री हो गई। अब बच्चों यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अगर ये SGST या CGST का केस नहीं होता तो ये एंट्री होती है, लेकिन यहाँ SGST CGST है। तो बच्चों यहाँ गुड्स को परचेज किया गया है, तो मैंने बताया कि जब भी गुड्स को परचेज किया जाएगा वहां इनपुट GST लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक, ठीक है। क्यों डेबिट किया गया? बच्चों जब भी हम इसको परचेज करते हैं, आपने ऊपर भी देखा होगा, जब भी हम परचेज करने की बात करते हैं, परचेज, उस केस में इनपुट GST लगता है, और इनपुट GST क्या होता है? एसेट। और एसेट क्या होता है बच्चों? एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डेबिट। कितना है? 1 लाख का प्रोडक्ट परचेज किया। ठीक है, कितना? 1 लाख। उस पे GST कितनी लगी है बच्चों? GST लगी है 5% लगी है SGST। 5% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपीज। ठीक है, और 5% लगी है इस पे, यानी कि 5,000 रुपीज इस पे। ठीक है बच्चों, हाँ, टोटल क्रेडिटर्स को कितना देना होगा? ₹1,10,000। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये केस है बच्चों किसका? परचेज का। जब भी परचेज गुड्स, जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे उस केस में ऐसा होगा। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है ही सोल्ड देम। अच्छा, उसने इसको बेच दिया। कितने में बेचा? He sold them for ₹1,35,000 in the same state on credit. Same state, यहाँ देखिएगा मेंशन करेगा same state, यानी दिल्ली में ही सारा काम हो रहा है। बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो सेम स्टेट में हो रहा है कि अलग अलग स्टेट में। सेम स्टेट होगा तो इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस है वो है इंट्रा स्टेट का, इंट्रा स्टेट का केस है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों क्या अप्लाई होगा? यहाँ पे अप्लाई होगा CGST एंड SGST। ठीक है, आइए देखते हैं। सोल्ड देम, सोल्ड देम है तो क्या होगा? क्या कैसी एंट्री? हम लोग जनरल एंट्री कैसे करते थे बच्चों? क्रेडिट पे बेचा गया है, यानी कि डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ये नॉर्मल जनरल एंट्री होती थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों CGST SGST का केस है। उस केस में क्या होगा? मैंने पहले ही बताया है कि जब भी हम कुछ बेचेंगे यानी सेल करेंगे तो उस केस में आउटपुट GST लगेगी। आउटपुट GST क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। तो टू आउटपुट, माफी चाहूंगा इस कलर से नहीं करना था, टू आउटपुट CGST, ठीक है, टू आउटपुट CGST account and to in output
SGST अकाउंट। ठीक, ये हो गया। अमाउंट कितना देना है, लेना है 1,35,000 में उसने बेचा, 1,35,000। ठीक है, 1,35,000 पे उसने क्या किया है, उसने बेचा है 1,35,000 पे। उस पे माफी चाहूंगा बच्चों, उस पे टैक्स भी लगेगा। कितना टैक्स लगेगा, उस पे टैक्स लगेगा 5% SGST एंड 5% CGST। तो 1,35,000 हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। ठीक है, 5% 6,000 रुपीज, 6,750 एंड 6,750, यानी वो दोनों अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 6,750 प्लस 6,750। ठीक है, तो डेटर से लेना कितना है टोटल, 1,48,500, ये टोटल अमाउंट लेना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल केसेस है बच्चों। ये जो केस है आपका, ये है सेल का, सेल ऑफ गुड्स, यानी जब भी हम कोई प्रोडक्ट गुड्स बेचेंगे उस केस में ऐसे एंट्री होगी। ठीक है, आइए थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है हमारा, he paid थर्ड, he paid रेलवे ट्रांसपोर्ट फॉर ₹8,000। सिंपल है। अगर ये नॉर्मल जर्नल एंट्री होती तो उस केस में क्या बनता है बच्चों, अच्छा ही पेड रेलवे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे अलग स्टेट की बात नहीं हुई है क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन दिल्ली में हुआ है, यहाँ पे कोई अलग स्टेट मेंशन नहीं हुआ, तो ये भी इंट्रा स्टेट का केस है। इस केस में क्या होगा, रेलवे ट्रांसपोर्ट पे किया गया है, तो सिंपल ये एक्सपेंस है, रेलवे ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट। ठीक, उसके बाद टू कैश अकाउंट। ठीक, अब यहां पे क्या होगा बच्चों, सिंपल है, पे किया गया है। ठीक है, एक्सपेंस के बदले आपने पैसे दिए हैं, तो जब भी बायर क्या होता है, कोई चीज खरीदता है तो पैसे देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट लगेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, हाँ कितना पे किया है उसने, रेलवे ट्रांसपोर्ट कितना है, ₹8,000। अब इस पे टैक्स जब लगेगा बच्चों, तो कितना कितना टैक्स लगेगा, इस पे 5% का टैक्स लगेगा, हो गए 400 रुपए CGST और 5% ये लगेगा 400, तो कितना हो गया बच्चों, जोड़ के बताइए, 8,800 रुपीज उसने पे किया विद टैक्सेस। ठीक है, सिंपल है बच्चों। बच्चों ये केस है एक्सपेंस का, जब भी किसी तरह का एक्सपेंस होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस में हम पे करते हैं, उस केस में इस तरह की एंट्री की जाएगी जीएसटी के अंदर। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ मेंशन करा दूं कि ये जो 5% है यहाँ क्वेश्चन मेंशन है, CGST SGST। ठीक है, ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ में हम आते हैं, फोर्थ में क्या है, फोर्थ केस में बच्चों ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ₹10,000। उसने कंप्यूटर प्रिंटर को खरीदा है कितने में, 10,000 में। तो इस केस में भी इंट्रा स्टेट है क्योंकि अलग स्टेट मेंशन नहीं है, तो इंट्रा स्टेट में क्या होगा, CGST SGST लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का ये एसेट है, कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे कितना है, अब चूंकि यहाँ पे एक्सपेंस है, कंप्यूटर प्रिंटर आपने परचेज किया तो आपने पे किया होगा। ठीक है, बॉट है, खरीदा है, तो खरीदने के केस में क्या होता है बच्चों, इनपुट GST लगता है, यानी कि यहाँ लगेगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST
अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि कितने में परचेज किया, 10,000 रुपीज का है ये, इसका जो बेस प्राइस है 10,000, इस पे टैक्सेस लगेंगे। कितने परसेंट टैक्सेस लग रहे हैं बच्चों, 5% के टैक्स, तो कितने हो गए 500 रुपीज। ठीक है, ये हो गया CGST और ये हो गया SGST। ठीक है, टोटल ऐड करने पे कितना पे किया गया है, 11,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, 11,000 रुपीज पे किया गया। बच्चों ये भी केस है एक्सपेंस का। ठीक है, जब भी इस तरह के केसेस आए तो उसमें हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है जीएसटी को लेकर के, ऐसे। ठीक है, लास्ट केस है पेड पोस्टल चार्जेस। अगेन ये एक्सपेंस का केस है, पेड पोस्टल चार्जेस। ठीक है, आइए देखते हैं। फिफ्थ सिंपल है, इसकी एंट्री तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहां लग जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये तो लग गया। लास्ट में क्या होगा, आपने यहाँ क्या किया है, पोस्टल चार्ज पे किया है कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना पे किया है, 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज बेस फेयर है, कितना है 2,000 बेस फेयर है। ठीक है, 5% 100 रुपीज, यहाँ पे CGST 100 रुपीज, SGST, तो कितना हो गया 2,200। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये भी केस है एक्सपेंस का। ठीक है, तो बच्चों इस न्यूमेरिकल के थ्रू हमने समझा कि कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसको करते हैं। ठीक है, हमने प्रोडक्ट जब बेचे तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट की, हमने जब प्रोडक्ट परचेज किया तब ट्रीटमेंट कैसे की, इसको न्यूमेरिकल के थ्रू जाना। ठीक है बच्चों अभी मुझे एक चीज समझानी रह गई, वो ये है कि इनपुट GST एसेट कैसे है। आइए समझते हैं इसको। इनपुट GST एसेट ऐसे है कि सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि ये है ABC लिमिटेड। क्या है, ABC लिमिटेड। इसने राजधानी इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स परचेज किए। ठीक, परचेज किए कितने रुपए के, ₹118 के। ठीक है, जिसमें ₹18 जो है वो है GST अमाउंट। ठीक, ये GST अमाउंट। फिर इसने क्या किया, फिर ABC लिमिटेड ने इलेक्ट्रोवर्ल्ड को, किसको, इलेक्ट्रोवर्ल्ड को प्रोडक्ट सेल किए। कितने में प्रोडक्ट सेल किए बच्चों, इन्होंने प्रोडक्ट सेल किए हैं 150 रुपीज। मैं कोई आसान डिजिट लूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, हम कोई आसान अमाउंट ले सकते हैं, 150 रुपीज ले सकते हैं या 200 भी ले सकते हैं। ठीक है, 150 रुपीज इन्होंने 150 रुपीज में बेचे। ठीक है, तो अगर 150 रुपीज में बेचे और 18% था GST, तो कितना हो गया, आइए देख लेते हैं, 22 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 22 रुपए हो गया GST अमाउंट। ठीक है, यहां भी 18% था GST रेट और यहां भी 18% था GST रेट। ठीक, अब बच्चों हुआ क्या कि ये जो इन्होंने बेचा, ये बेचा 22 रुपए में। ये 22 रुपए इनको गवर्नमेंट को देने हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट से बोलेंगे कि भाई ऐसा है, हमने 18 रुपए तो GST दिए हैं जब हमने गुड्स परचेज किया था, तो हमने तो इसका कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए, हमें इसका कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आपने 22 रुपए हमको देने हैं, लेकिन आप 18 रुपए दे चुके हैं।
ठीक है, तो इस 22 में से 18 रुपए माइनस कर लीजिए, तो आपको ₹4 पे करना है। तो जो 18 रुपए है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा ITC। समझ रहे, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 18 रुपए आपने पे किए इनपुट जीएसटी के नाम पे, वो आपका फायदा दिया जब आपने इसको बेचा। ठीक है बच्चों, का फायदा दिया जब आपने इसको बेचा, इसीलिए एसेट है। एसेट मतलब इसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर दिया। तो बच्चों आज हमने जीएसटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी के बारे में जाना। ठीक है, अकाउंटिंग में उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। ठीक है, इनपुट जीएसटी कैसे एसेट है, आउटपुट जीएसटी कैसे लायबिलिटी है, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स में कैसे ट्रीटमेंट, नहीं सब जाना। बच्चों अगली वीडियो में हम इस पे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि और कंसेप्ट को हम क्लियर कर सकें। हम जीएसटी सेट ऑफ के बारे में पढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर सकें। बच्चों आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।